हम इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। दिव्या के इस फैसले ने पूरे घर की चुप्पी को चीखों में बदल दिया। ये फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि ये टूटे रिश्तों, बिखरे यकीन और लगातार सहते हुए थक चुकी आत्मा की एक आखिरी कोशिश है खुद को बचाने की। दिव्या जानती है कि शायद गलती उसकी नहीं है, मगर हालात ने उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां अब खुद के लिए खड़ा होना जरूरी हो गया है। उसने तय कर लिया है कि अब वो अविनाश से तलाक लेगी और इस घर को, इस रिश्ते को हमेशा के लिए अलविदा कह देगी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली खेल शुरू हुआ है, जहां सच और झूठ की लड़ाई में कई चेहरे बेनकाब होंगे। आने वाला ट्रैक दर्शकों को चौंका देने वाला है, क्योंकि अब फाइनली दिव्या को अविनाश और अदिति के रिश्ते की सच्चाई का पता चल चुका है। भर सिंह ने जानबूझकर कुछ तस्वीरें दिव्या तक पहुंचाई हैं, जिनमें अविनाश और अदिति एक दूसरे के काफी करीब दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर दिव्या के दिल पर बिजली गिर जाती है। उसे लगता है कि अविनाश, जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी, उसी ने उसे धोखा दिया है। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे की हकीकत कोई नहीं जानता। असल में ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अविनाश अदिति की मदद कर रहा था, उसका सहारा बन रहा था। मगर अदिति ने इस मासूम लम्हे को अपनी साजिश का हथियार बना लिया और एक ऐसा भ्रम खड़ा कर दिया जिसमें दिव्या की पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई। ये सब एक सोची समझी योजना थी, जिसे अदिति और भर सिंह ने मिलकर अंजाम दिया, ताकि अविनाश को फंसाया जा सके और चौहान परिवार में दरार डाल दी जाए। उधर कहानी का दूसरा मोर्चा भी कम खतरनाक नहीं है। चंद्रिका ने एक बार फिर वसुधा को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, और ये बात मेघा को बर्दाश्त नहीं होती। उसकी जलन पागलपन में बदल जाती है और वो वसुधा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगती है। वो यहाँ तक कहती है कि वसुधा का मंगलसूत्र तोड़ देगी। वसुधा सब कुछ जानती है, उसे मेघा की असलियत का अंदाजा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मेघा ने सबके सामने अपने अच्छेपन का ऐसा मुखौटा पहन रखा है कि कोई उस पर शक तक नहीं करता, और वसुधा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। वहीं दूसरी ओर अविनाश अपने भाई देव के सामने एक और